जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति प्रथम। साथियों, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, यदि आपके पेपर का नाम हिंदी के अंतर्गत लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति है तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, पेपर का प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जा कर के आप भी और भी क्लासेस देख सकते हैं और भी मॉडल पेपर दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे साथी, यह जो प्रश्न पत्र है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है। हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं उनका जो प्रश्न पत्र कोड था HND 307 था, ठीक है। तो यदि अभी तक उन्होंने अपना आंसर की नहीं मिलाया है तो वह अपना आंसर की मिला लेंगे, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये जो प्रश्न पत्र है रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था साथियों, और एक बात और, इस क्लास को ये जो प्रश्न पत्र है प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पेपर अगर हर किसी के पास रहता है तो क्या होता है कि पेपर से ही मान लीजिए इसमें 50 प्रश्न थे तो इसमें से कम साथियों आपके 10 से 15 प्रश्न तो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों, इसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास हमारा डेली करते हैं, और जो नए हैं या फिर जो पुराने हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं के साथ हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चले, पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या पूछा है आपका, चैता किस महीने में गाया जाता है। जो चैता गीत है साथियों, यह चैत महीने में गाया जाता है, ठीक है। चलिए, गांव में क्या बोला जाता है, चैत में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चैता किस महीने में गाया जाता है, चैत्र में। अच्छा, ये जो हिंदी है इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है। जो तमाशा है महाराष्ट्र का लोक नाटक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, तीसरा प्रश्न पूछा है, पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, प्रश्न नंबर 4 पूछा है, भाण में कैसे चरित्र की प्रधानता रहती है। जो भाण होते हैं उनमें धूर्त चरित्र की भावना होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, 5 नंबर प्रश्न आपका इसमें दिया है, इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है। तो साथियों, रामलीला, स्वांग, नौटंकी, ये सभी क्या है, लोक नाट्य के प्रकार हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छठवां प्रश्न आपका पूछा है, पचमंगरा गाया जाता है। आप सभी लोग नाम भी सुने होंगे, गांव में देखे भी होंगे। पचमंगरा कब गाया जाता है भैया, जनेऊ में और ब्याह में, दोनों में गाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 7वां प्रश्न क्या है, किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों ही की प्रधानता होती है। ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता होती है। तो कजरी गीत में साथियों, ठीक है, संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता होती है, यानी मिलन का और बिछड़ जाते हैं उसका भी। चलिए, 8वां प्रश्न क्या है, संस्कार का अर्थ है। संस्कार का अर्थ होता है परिशुद्ध, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, 9वां प्रश्न आपका पूछा है, लोक का अर्थ है। लोक का अर्थ क्या होता है भैया, संसार होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न आपका पूछा है, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है आपका, जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोक होते हैं। कथन है, यह कथन किसका है भैया, तो कृष्णदेव उपाध्याय जी का है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 12 पूछा है, पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं हैं। तो नीति
कथाएं, ठीक है। नीति कथाएं, पंचतंत्र की हितोपदेश की कथाएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है? हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था, किसने किया था भैया? तो महादेवी वर्मा ने हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलें 14 नंबर प्रश्न पूछा है, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? तो जनपद के प्राचीन, ठीक है, या फिर प्राकृतिक जीवन से लोक साहित्य संबंधित होता है। आप सभी लोग जानते हैं ना, जनपद के प्राचीन या फिर प्राकृतिक जीवन से। प्राकृतिक जीवन से अभी जब आप पढ़ रहे हैं प्रश्नों को तो समझ में आ रहा है ना, हमारे गांव से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक जीवन से लोक साहित्य संबंधित होते हैं। चलें 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? तो किसी जनपदीय बोली से होती है साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है। जो लोक गाथा के लिए, जो लोक गाथा है, इसके लिए अंग्रेजी में कौन सा भाषा प्रयुक्त होता है? बैलैंड, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 क्या है, विदेशिया के रचनाकार हैं, विदेशिया के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, रोपनी के गीत हैं। रोपनी मतलब धान का रोपनी होता है ना, तो उस समय उसके गीत क्या होते हैं रोपनी के? तो श्रम गीत होते हैं साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट है। श्रम माने समझ रहे हैं ना, श्रम माने मजदूरी एक तरफ से होती है और एक तरफ से मेहनत होता है, ठीक है। तो रोपनी के समय श्रम गीत गाया जाता है। चले प्रश्न नंबर 19 क्या है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। तो उषा सक्सेना, ठीक है, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, व्रत संबंधी गीत हैं। व्रत संबंधी गीत क्या है? छठ गीत आप लोग जानते हैं व्रत संबंधी है। नवरात्रि माता दुर्गा देवी जी का, ठीक है, गोधन गीत, गोवर्धन पूजा होती है, ये सभी क्या है? व्रत संबंधी इसमें गीत गाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलें 21 नंबर प्रश्न क्या है, लोकगीत को ग्राम गीत कहकर संबोधित किया, किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है, कजरी गाया जाता है, कजरी किस ऋतु में गाया जाता है साथियों? तो कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, सावन में, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 23 क्या है, छौमासा क्या है? छौमासा ऋतु संबंधी गीत है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 पूछा है साथियों, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 है, लोक शब्द की उत्पत्ति हुई, लोक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट है 25 का। चलें 26 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गढ़वाल किन्नौर में गाए जाने वाला गीत है। तो पहाड़ी गीत है भैया, ठीक है। पहाड़ी गीत जो है गढ़वाल और किन्नौर में गाया जाता है। चलें 27 नंबर प्रश्न क्या है, क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बंधा होता है? जो लोक साहित्य है क्या वो सिद्धांतों में बंधा होता है दोस्तों? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी सनातन धर्म नहीं लिखता है, पूछता है हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं, तो भी 16 ही संस्कार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 29 क्या है, अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य कहलाता है? तो लोकोक्ति कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है साथियों, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो किस तरह का लोकगीत है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं यह सोहर होता है, ठीक है। शिशु के जन्म पर गाया जाता है, बच्चों के जन्म पर गाया जाता है, ठीक है, सोहर। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है,
आल्हा के रचयिता हैं? आल्हा के रचयिता जगनीक हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है? कहरवा किस जाति के लोगों का गीत है? तो कहरवा गोंड यानी कहार जाति के लोगों का लोकगीत है। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा है? लोकगीत है तो श्रम गीत आपने ऊपर पढ़ा, रोपनी में श्रम गीत गाया जाता है, संस्कार गीत भी है और जातीय गीत भी है। ठीक है, ये तीनों गीत क्या है भैया? ये सभी लोकगीत है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 क्या है? ब्रज लोक साहित्य के लेखक हैं। ब्रज लोक साहित्य के लेखक डॉक्टर सत्येंद्र हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है? भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे, कौन थे भैया? तो उज्जैन के, मालवा के थे। ठीक है, ठीक है, उज्जैन या फिर मालवा के, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 पूछा है, भवाई लोकनाट्य किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यह गुजरात राज्य में है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है? 37 नंबर, संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? संस्कृत में पहेली को कहा जाता है भैया तो प्रहेलिका। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है? समदाउन गीत है। समदाउन गीत क्या है भैया? तो विवाह गीत जो है यह समदाउन गीत है। प्रश्न नंबर 39 क्या है? भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भोजपुरी के भारतेंदु भिखारी ठाकुर कहलाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? गौरीचा है। गौरीचा लोक नृत्य है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 है, असम का विशिष्ट लोकगीत है। असम का विशिष्ट लोकगीत बिहू गीत है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 है, कागज के मदारी के रचनाकार हैं। तो धरीक्षण मिश्र जो है कागज के मदारी के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, कथन है। तो ये जो कथन है राम नरेश त्रिपाठी जी का है। सी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 है, भोजपुरी के आदि कवि हैं। भोजपुरी के आदि कवि गोरखनाथ हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 है 45 नंबर, भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत करती हैं? तो जिउतिया का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? ठीक है, पूजा करने से पहले केरवा लेके भाग जाता है, तो जिउतिया आप लोग नाम सुने होंगे साथियों। ठीक है, भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट के निवारण हेतु जिउतिया का व्रत करती हैं 24 घंटे बिना पानी के। बहुत ही कठिन व्रत होता है। चलें, प्रश्न नंबर 46 क्या है? रासलीला का क्षेत्र है ब्रज, अवधि, भोजपुर या फिर बुंदेली। तो जो रासलीला का क्षेत्र है साथियों ब्रज है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ब्रज बिहारी कृष्ण जी। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप दिमाग में रख करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बिरहा का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है? बिरहा का संबंध अहिर जाति के लोगों से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, अहिर यादव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 48 क्या है? सोहर शैली में लिखी तुलसीदास की रचना है। तो रामलला नहछु है। डी ऑप्शन करेक्ट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका? भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं। भोजपुरी वीर काव्य के लेखक, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा, और बिना उत्तर दिए जाना नहीं है। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आकर देख लीजिएगा बच्चों ने कमेंट किया होगा कौन सा इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, चले लास्ट प्रश्न है साथियों, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और ये जो प्रश्न पत्र है प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।